11 वर्ष पूर्ण हुए और जो टारगेट रखा हुआ है उस टारगेट को आने में 22 वर्ष और है, यानी एकदम डबल पीरियड और उसमें बाकी है। 25 और 22 2047। अल्टीमेटली मोदी जी ने जो हमारे सामने कुछ रखा है, बाय 2047 देश को विकसित भारत इस नाते से और हम देखना चाहते हैं। तो ये यात्रा लगातार सुखद बढ़ रही है और आने वाले 22 वर्षों में जितना काम हमने 11 वर्ष किया है उससे कई गुना मल्टीफोल्ड काम और भी करना है। और जब विकसित भारत बनाने की बात है तो विकसित भारत का मतलब है कि देश का आर्थिक स्थिति से हम दुनिया में एक अपना आंकड़ा छू सके, और अगर आर्थिकी बढ़ानी है तो उसके लिए ट्रेड, उसके लिए इंडस्ट्री, उसके लिए इकोनॉमिक्स, लोगों का जीवन स्तर, सब प्रकार को ऊंचा उठाना होगा। और इन सब कामों में अगर किसी एक डिपार्टमेंट की महती भूमिका है तो वो है पावर डिपार्टमेंट की, अर्थात ऊर्जा, अर्थात बिजली। ये सभी क्षेत्रों का केंद्र बिंदु एक फैक्टर है और उसी बिजली के ऊपर पूरा ध्यान मोदी सरकार ने 2014 से ही और देना शुरू किया है। अगर मैं इन आंकड़ों के माध्यम से, क्योंकि चीजें आंकड़ों के माध्यम से ज्यादा अच्छी प्रकार से समझी जा सकती हैं, तो उसमें चाहे हमारी जनरेशन है, हमारी ट्रांसमिशन है और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसी के आंकड़ों को ध्यान रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं बात करता हूं पीक डिमांड की, क्योंकि डिमांड हमारा बेसिस है जनरेशन का, तो डिमांड जितनी होगी जनरेशन उस हिसाब से बढ़ेगी। 2013-14 में ये डिमांड 130 गीगावाट थी, क्योंकि मेगावाट में फिगर बहुत बड़ी होती है इसलिए साधारणतया ये सारे फिगर्स गीगावाट में आएंगे। और अभी जो पीक डिमांड पिछले वर्ष 2024-25 में गई है वो 250 गीगावाट गई है, लगभग डबल। और हमने अनुमान लगाया था कि इस वर्ष का 24-25 का ये डिमांड 250 टॉप यानी गई है हमारी पीक डिमांड। 25-26 में ये डिमांड पीक डिमांड जा सकती है 270।